बाद पूरे पश्चिम एशिया में हड़कंप मचा हुआ है और ट्रंप ने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर तय डेडलाइन तक ईरान नहीं झुका तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। इसी बीच ईरान में अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही कि क्या यह सिर्फ सैनिकों को निकालने की कार्रवाई थी या इसके पीछे यूरेनियम से जुड़ा कोई गुप्त मिशन भी था। अब इजरायल की गिलानी ब्रिगेड के मोर्चे पर आने की खबरें भी डर बढ़ा रही हैं। सवाल यही है कि क्या जंग अब परमाणु तबाही से बस एक कदम दूर है। और देखिए, ट्रंप की ईरान को अब तक की सबसे बड़ी धमकी भी यहां पर सामने आई है, जहां पर ट्रंप ने ईरान को एक रात में खत्म करने की धमकी दी है। ट्रंप का यह कहना है कि एक ही रात में ईरान को हम खत्म कर सकते हैं। वो रात कल की रात भी हो सकती है और कभी भी। देखिए, हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि 7 से 8 दफा ऐसा हो चुका है जब ट्रंप ईरान के लिए डेडलाइन लगातार यहां पर बढ़ा चुके हैं। डेडलाइन किसको लेकर? हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर, क्योंकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि आप हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलिए, लेकिन अब तक ईरान ने बिल्कुल भी नरम तेवर ट्रंप को नहीं दिखाए और हॉर्मुज़ स्ट्रेट अब भी बंद है। और अब ये आखिरी डेडलाइन एक तरीके से ट्रंप की ओर से यहां पर दी गई और ऐसा भी हो सकता है कि वो इस डेडलाइन को फिर से और बढ़ा दे, क्योंकि डेडलाइन खत्म करने का मतलब है सीधे कोई बड़े ऑपरेशन को ईरान में अंजाम देना। और अगर ऐसा हुआ तो बॉडी बैग्स अमेरिका अगर पहुंचे तो ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शन में नुकसान होगा। Thursday night, an American F-15 fighter jet went down deep inside enemy territory in Iran while participating in Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well at a level that nobody's ever seen before. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. और अब आपको ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 बड़ी बातें भी यहां पर बताते हैं। तो देखिए, ईरान को धमकी यहां पर दी गई है। सबसे पहली बड़ी बात यही है, यहां पर ईरान को इस तरीके से धमकी सीधे तौर पर साफ साफ दे दी गई और कहा कि रात ही को आपको खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा संभव है, पूरे ईरान को एक रात में हम खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा ये कार्रवाई कल रात भी यहां पर हो सकती है, कोई भी वक्त यहां पर तय किया जा सकता है ट्रंप की ओर से और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर अंजाम दिया जा सकता है। ईरान में फंसे हुए सैनिक को बचाने के लिए अभियान भी यहां पर चलाया गया था, आपने देखा। इसके अलावा अमेरिका ने 155 सैन्य विमानों के साथ ऑपरेशन चलाया। ईरान में हजारों हमले किए गए और अब तक ईरान के 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले यहां पर अमेरिका ने किए हैं। 37 दिनों में 10,000 से ज्यादा लड़ाकू उड़ानें भरी हैं और खबर लीक करने वालों को भी धमकी यहां पर दी गई है। ईरान में फंसे हुए दूसरे पायलट के बारे में खबर लीक की गई थी, जिसने भी ये खबर लीक की गई उस पर भी कार्रवाई यहां पर अमेरिका की ओर से की जाएगी, ऐसा ट्रंप का कहना है। और अमेरिकी विमान गिरने की बात भी उन्होंने यहां पर मानी। इसके अलावा ईरान ने एक अमेरिकी F-15 विमान गिराया, ये भी बात उन्होंने मानी है। और इसके अलावा दुश्मन की किस्मत भी, यानी कि ये सिर्फ एक लकी हिट थी, ये भी बात वो मानते हुए नजर आए। और देखिए, पश्चिम एशिया में जंग के बीच एक और बड़ी घटना यहां पर सामने आई, जहां पर सऊदी अरब के सुलाइल में मौजूद एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को इजरायल ने टारगेट किया है। हमले के तुरंत बाद 2 घंटे बाद वहां पर सामने आए वीडियोस और तस्वीरों में सब कुछ देखा जा सकता है। एक ही झलक में आप देखिए कैसे सब कुछ नष्ट कर दिया गया। सऊदी अरब का ये पेट्रोकेमिकल प्लांट जहां पर यह हमला हुआ है और धुएं का गुबार साफ आसमान में उठता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल नुकसान का पूरा आंकड़ा अभी सामने नहीं आया और डिटेल्स और जानकारी का इंतजार यहां पर करा जा रहा है, लेकिन अल-सुलैल ये प्लांट था जहां पर ये हमला किया गया है और आप देखिए आग की चपेट में किस तरीके से पूरा प्लांट वहां पर नष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और ट्रंप की धमकी के बाद देखिए IRGC का पलटवार भी निकलकर सामने आया। IRGC ये कह रही है कि ट्रंप की धमकियां बेबुनियाद हैं। इसके अलावा US आर्मी की हार को जायज ठहराने में ट्रंप लगातार जुटे हुए हैं। दुश्मन की किसी भी धमकी से वो डरने वाले नहीं हैं और हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है ईरान, ये IRGC का कहना है। IRGC की प्रवक्ता को आप यहां पर सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने अपने तमाम सवालों के जवाब एक तरीके से ट्रंप की धमकियों को यहां पर सीधे से सिरे से ना खारिज कर दिया है और उन्होंने सीधे कहा कि जवाब दिया जाएगा एक हमले का। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन को लेकर भी देखिए ईरान ने एक बार फिर से तंज कसा है। अब ईरान की तरफ से कहा गया है कि रात 8 बजे की डेडलाइन कोई खास नहीं है। बयान में व्यंग्य करते हुए कहा गया कि अगर हो सके तो समय को दोपहर 1 से 2 बजे के बीच कर दिया जाए या फिर रात 1 से 2 बजे के बीच रखा जा सकता है। और इस बयान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ईरान से जुड़े अकाउंट के जरिए साझा किया गया। बयान के अंत में इसे महत्वपूर्ण मामला तक बताते हुए ध्यान देने के लिए धन्यवाद भी कहा गया है।
और देखिए ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन यूएस को चुनौती यहां पर दी गई है उसको लेकर, जहां पर ईरान का कहना है कि हमारा परमाणु कार्यक्रम बिल्कुल नहीं रुकेगा, भारी से भारी बम परमाणु कार्यक्रम यहां रोक नहीं सकते। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि दुश्मन के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। तो लगातार देखिए अमेरिका सिर्फ यही चाह रहा है कि जिस तरीके से अपने परमाणु कार्यक्रम को लगातार ईरान आगे बढ़ा रहा है उसको कैसे भी रोका जाए, लेकिन ईरान उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। ईरान ने साफ कह दिया है कि इसका परमाणु कार्यक्रम जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे ही आगे बढ़ता रहेगा और वो किसी भी धमकी से ना यहां डरने वाले हैं और ना ही अपने हमले रोकने को बिल्कुल भी तैयार है, क्योंकि उनकी यही शर्त है कि परमाणु कार्यक्रम इसी तरीके से जारी रहे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना पूरा नियंत्रण उनको दे दिया जाए। और देखिए ईरान ने फिर से अमेरिकी फाइटर जेट गिराने का दावा किया है, जहां पर ईरानी पुलिस ने अमेरिकी फाइटर जेट गिराए हैं, ये दावा है। इसके अलावा इसका वीडियो भी जारी किया गया पायलट की रेस्क्यू के दौरान। देखिए अमेरिकी जेट गिराने का ये दावा यहां पर निकलकर सामने आया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि फाइटर जेट का मलबा नीचे गिर रहा है। अब पूरा वीडियो आप देखिए कैसे मलबा चकनाचूर होकर एक एक पर खचे उसके यहां पर उड़ चुके हैं और पूरा विमान, पूरा जो फाइटर जेट था वो राख हो चुका है। आग की कुछ लपटें अब भी वहां से उठती हुई चिंगारी के रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन सब कुछ तहस नहस कर दिया गया है। और ईरानी पुलिस ने देखिए ये यूएस जेट यहां पर गिराया, उसके बाद वो उसके आसपास भी गए और जरूरी दस्तावेज, जरूरी सामान या फिर टेक्नोलॉजी चुराना। देखिए वॉर के दौरान ही, युद्ध के दौरान ही ऐसे हालात बनते हैं। इससे पहले आपने सुना होगा ईरान ने C-150 हेलीकॉप्टर को लेकर भी यही जिक्र किया था कि उन्होंने अमेरिकी हेलीकॉप्टर को मार गिराया, लेकिन बाद में अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका ये कहता है कि हमने ही अपने हेलीकॉप्टर को मार गिराया। अब कोई भी देश सीधे अपने हेलीकॉप्टर पर तो आक्रमण नहीं करेगा, वो तब करता है जब वो जानता है कि वो हेलीकॉप्टर वापस उसके देश तक पहुंचेगा नहीं, ताकि जो टेक्नोलॉजी है वो दुश्मन देश चुरा ना सके। और ऐसे ही हालात बनते हैं जब इस तरीके से लड़ाकू विमान नीचे गिरते हैं। तो देखिए ईरान के विदेश मंत्रालय का भी एक बयान सामने आया, जहां पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने सीज फायर को लेकर अमेरिका के 15 सूत्री प्रस्ताव को गैर वाजिब बता दिया है। इस्माइल बगाई ने कहा है कि पाकिस्तान और कुछ अन्य मित्र देशों के माध्यम से मिला सीज फायर प्रस्ताव बिल्कुल अनुचित है, यानी सीज फायर हाल के दिनों में होता हुआ तो नहीं दिख रहा। از طریق واسطه ها پیشنهادایی رو مطرح کردن موسوم شد به طرح 15 ماده‌ای آمریکا که از طریق پاکستان و برخی دیگر از کشورهای دوست منعکس شد. همون موقع ما اعلام کردیم که چنین پیشنهادهایی هم به شدت زیاده خواهانه است، هم غیر معقول و غیر منطقی. अब देखिए ईरान की बात आपको इजराइल की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां पर इजराइल के पेटा टिकवा शहर से हमले की तस्वीरें सामने आई और वहां पर बाद में सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्टाइल के टुकड़े गिरने से इलाके में नुकसान हुआ। गैराज पर प्रोजेक्टाइल गिरने से वहां पर खड़ी गाड़ियों को भारी भरकम नुकसान हुआ है। आप देखिए किस तरीके से पूरा प्रोजेक्टाइल नीचे गिरता है, लेकिन तभी बड़ा ब्लास्ट वहां पर होता है। आसपास कई सारी गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन सब कुछ तबाह होता हुआ, गाड़ियां आसमान में उछलती हुई आपको यहां पर दिखेंगी। और देखिए भाई ईरान ने अमेरिका का सीजफायर प्रस्ताव ठुकराया। सीजफायर के लिए ईरान का नया प्रस्ताव अब सामने आ चुका है, जहां पर प्रस्ताव में जंग को स्थायी रूप से खत्म करने पर जोर दिया गया। नए प्रस्ताव में ईरान से सभी प्रतिबंध हटाने की मांग की गई है। हॉर्मुज से सेफ आवाजाही के लिए प्रोटोकॉल की मांग भी यहां पर की गई। लेकिन सवाल यही है कि क्या ईरान इतनी जल्दी तैयार होगा? जो वो बात कह रहा था कि उसको मुआवजा दिया जाना चाहिए इस युद्ध का, क्योंकि उसको भारी नुकसान हुआ है, क्या वो मुआवजा ईरान को यहां पर अमेरिका की ओर से दिया जाएगा? और क्योंकि इतनी आसानी से तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान खोलने से रहा। और लेबनान की भयंकर तबाही भी आपको दिखाते हैं, जहां पर ईरान इजराइल के बाद अब देखिए लेबनान में इजराइल की गोलानी ब्रिगेड ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बड़ा हमला करने का दावा किया है। इजरायली सेना के मुताबिक दक्षिण लेबनान में चल रहे ऑपरेशन के दौरान 300 से ज्यादा ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। इन ठिकानों में हथियारों के गोदाम, भूमि ट्रैप्ड इमारतें और निगरानी पोस्ट शामिल बताए जा रहे हैं। और सेना का कहना है कि इस कार्रवाई में दर्जनों लड़ाके मारे गए और बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई आप देखिए किस तरीके से बड़ा नुकसान दक्षिणी लेबनान में इस वक्त हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को हो रहा है। कई हिजबुल्लाह के लड़ाके इसमें मारे भी गए हैं, ऐसा दावा आईडीएफ का लगातार सामने आ रहा है। और अब तो वहां पर सेना अंदर तक पहुंच चुकी है ताकि एक एक ठिकाने को चुन चुन कर नष्ट कर दिया जाए। ईरान और अमेरिका के बीच तेल पर अधिकार और पावर को लेकर शुरू हुई जंग अब एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने पर पहुंच गई है।
पर तबाही, पावर की जंग। ईरान पर फिर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। महायुद्ध का सबसे खतरनाक मोड़। अमेरिका ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर। महायुद्ध हर दिन और भी भयावह रूप लेता जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तेल पर अधिकार और पावर को लेकर शुरू हुई जंग अब एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने पर पहुंच गई है और शुरू हो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर। ये जंग अब जमीन या आसमान की नहीं, ईरान की नसों, उसकी लाइफलाइन पर प्रहार की है, जहां निशाने पर है पुल और पावर प्लांट। अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े पुल को तबाह करके संदेश दिया कि वो उसकी रफ्तार को रोक देगा। अमेरिका ने ईरान के जिस 1000 मीटर लंबे B1 पुल को निशाना बनाया, वो ईरान की स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन माना जाता है। ये तेहरान को करज से जोड़ता है और उत्तरी ईरान और कैस्पियन सागर की ओर से जाने वाले रास्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये पुल ईरान के अहम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है, जिसकी जमीन से ऊंचाई 176 मीटर के करीब है। इस पुल के निर्माण की लागत लगभग $400 मिलियन यानी करीब 3800 करोड़ रुपए बताई जाती है। और ये ईरान ही नहीं, पूरे पश्चिम एशिया में इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है। इस पुल को ढहाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान का सबसे बड़ा पुल ढह गया, अब इसका दोबारा इस्तेमाल कभी नहीं हो पाएगा। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। अब वक्त आ गया है ईरान कोई समझौता कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और उस देश का कुछ भी न बचे। Our enemies are losing in America, as it has been for 5 years under my presidency, is winning, and now winning bigger than ever before. Before discussing this current situation, I also want to thank our troops for the masterful job they did. ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर उसने डील नहीं की तो वो उसे पाषाण युग में पहुंचा देंगे। ईरान के सबसे बड़े पुल पर हमला इसी दिशा में उनका एक कदम माना जा रहा है। हालांकि ईरान अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद भी झुकने को तैयार नहीं है। उसने बहरीन, कुवैत और मिडिल ईस्ट के 8 अहम पुलों की लिस्ट जारी की है और साफ चेतावनी दी है कि वो अमेरिकी हमले के जवाब में इन पुलों को निशाना बनाएगा। ईरान के निशाने पर 8 बड़े ब्रिज हैं, जिनमें कुवैत का शेख जाबिर अल अहमद अल सबाह सी ब्रिज, यूएई के शेख जायद अल मक्ता और शेख खलीफा ब्रिज हैं। इसके अलावा सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाला किंग फहद कॉजवे ब्रिज और जॉर्डन के किंग हुसैन, दामिया और अब्दुलैन ब्रिज भी हैं। ईरान की चेतावनी साफ है, पुल तोड़े तो तुम्हारे रास्ते भी बंद कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ पुल नहीं है, ये लाइफलाइन है, तेल सप्लाई, सैन्य मूवमेंट और व्यापार की बैकबोन। अगर ये पुल टूटे तो सिर्फ कुछ देशों पर नहीं, पूरी दुनिया पर बड़ा असर पड़ेगा। और देखिए, ईरान के खिलाफ अमेरिका की सैन्य कार्रवाई लगातार और तेज होती हुई दिख रही, जहां पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अमेरिकी सेना ईरान के अंदर सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले कर रही है। इन हमलों की वजह से ईरान की सैन्य ताकत और ऑपरेशनल क्षमता कमजोर पड़ रही है। अमेरिका का दावा है कि यह अभियान ईरान की मिसाइल, ड्रोन और दूसरे सैन्य ढांचे को निशाना बनाकर उसकी ताकत को कम करने के लिए चलाया जा रहा है। देखिए, यूएस सेंट्रकॉम का यह कहना है, यहां पर जिस तरीके से मिसाइल और ड्रोन के ढांचे को टारगेट किया जा रहा है, ईरान में अमेरिकी हमले लगातार अब भी जारी हैं। मिसाइल और ड्रोन ढांचे पर अटैक किए जा रहे हैं और सैटेलाइट इमेजेस भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चुन चुनकर उनकी इंटेलिजेंस भी काम करती हुई दिखाई दे रही है और हर लोकेशन जहां पर भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है उस जगह को टारगेट किया जा रहा है। और देखिए, पश्चिम एशिया के तनाव के बीच एक और बड़ा दावा सामने आया, जहां पर ईरानी मीडिया के मुताबिक यूएई के दुबई और शारजाह शहरों को
मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। हालांकि अभी तक यूएई की तरफ से इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा ईरान का यहां पर कहना है। पश्चिम एशिया में लगातार तनाव बढ़ा हुआ है। अरब कंट्रीज जितने भी हैं वो ऑयल प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे क्योंकि ईरान के हमले अब भी रुके नहीं हैं और ऐसे में उनका तेल भी एक तरीके से व्यर्थ यहां पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये ताजा हमले आप देखिए, ये दावा ईरान की ओर से देखिए हम बता रहे हैं आपको किया जा रहा है क्योंकि यूएई ने अभी तक इस हमले की कोई पुष्टि नहीं की है और वहां के दुबई और शारजाह को टारगेट किया गया। ये दोनों ऐसे इलाके जहां पर भारी संख्या में टूरिस्ट भी वहां पर आते हैं, लेकिन इस वक्त ऐसे हालात बने हुए हैं कि टूरिज्म बिल्कुल ठप पे पड़ा हुआ है इन तमाम देशों में। और अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू मिशन को लेकर अब नया विवाद खड़ा हो चुका है, जहां पर ईरान ने आरोप लगाया है कि ऑपरेशन सिर्फ पायलट को बचाने के लिए नहीं बल्कि संवर्धित यूरेनियम हासिल करने की कोशिश भी हो सकता था। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिकी सेना की लैंडिंग लोकेशन पायलट की बताई जगह से काफी दूर थी। वहीं अमेरिका का कहना है कि यह सिर्फ एक साहसी रेस्क्यू मिशन था जिसमें दुर्घटनाग्रस्त F-15E के क्रू मेंबर को सुरक्षित निकाला गया। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये एआई जनरेटेड वीडियो यहां पर है, लेकिन ये पूरा कॉम्बैट मिशन बकायदा यहां पर चला गया अपने सैनिक की रेस्क्यू के लिए अमेरिका की ओर से। अब देखिए, ईरान ने पार्स पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हुए हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है, जहां पर खाड़ी देशों के तेल भंडार, गैस और पावर प्लांट पर ईरान ड्रोन हमले कर रहा है। वहीं इजरायल पर ईरान ने 500 किलो के वॉरहेड वाली मिसाइलों की बौछार कर दी। ईरान के कहने पर अब यमन का मोर्चा भी खुल चुका है। इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला करके उसे राख कर दिया है। ईरान अरबों डॉलर के नुकसान का बदला इस खौफनाक अंदाज में ले रहा है। अंधाधुंध ड्रोन मिसाइलों का तूफानी हमला। हाइफा में ईरान की मिसाइलों का तूफान। तेल अवीव में मुस्तबा के क्लस्टर बमों की तबाही। खाड़ी देशों में जनरल जुल्कदर के ड्रोन का तांडव। ट्रंप से भिड़ गए मुस्तबा की टीम के जॉइंट किलर। इजराइल के आसमान में आग ही आग है, धरती पर धमाके ही धमाके हैं। एक मिसाइल से 80 धमाके करके ईरान इजराइल को दहला रहा है। ये क्लस्टर बमों की मार है। हाइफा से तेल अवीव तक, वेस्ट बैंक से किरियात शमोना तक भयानक हमलों ने इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। इजराइल के गुश्तान इलाके में हमले के बाद की तस्वीर बहुत ज्यादा खौफनाक है। ट्रंप की गाली गलौज और धमकी से भड़के ईरान ने जबरदस्त पलटवार शुरू कर दिया है। ईरान ने दुबई और शारजाह जैसे आलीशान शहरों को बमों से झुलसाना शुरू कर दिया है। यूएई के शहरों पर ईरान मिसाइलों और ड्रोन की बौछार शुरू कर चुका है। खाड़ी देशों की तरह ईरान ने इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा पर सबसे भयानक मिसाइल हमला किया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने धमकी दी है कि ईरान के नागरिकों पर हमले का 2 गुनी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान एक के बदले 100 लाशें बिछाने को तैयार है। तेहरान पर बमबारी का बदला ईरान ने हाइफा में हाहाकार मचा कर लिया है, जहां रिहायशी इलाके में फटी मिसाइलों से